हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रेखाएं और कोण। इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 6.2 समाप्त कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, बट इसको करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास सपोज दैट कोई त्रिभुज है, ये हमारे पास सपोज दैट एक क्या है, त्रिभुज है ABC। ओके स्टूडेंट्स, तो इस त्रिभुज में तीन कोण आपको दिख रहे होंगे, कोण A, कोण B और कोण C, अर्थात कोण A, कोण B और कोण C। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों को जो योगफल होता है वो होता है 180 अंश। अर्थात त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, उन तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। और अगर इसको प्रूव भी किया जा सकता है स्टूडेंट्स, अगर सपोज दैट मैं ए से एक लाइन ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, सपोज दैट ये कोड नंबर 1 है, ये कोड नंबर मैंने 2 नाम दे दिया और ये कोड नंबर 3 का नाम दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, और इसको मैं 4 दे देता हूँ और इसको 5 दे देता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो अब बेसिकली होगा क्या है, देखो स्टूडेंट्स, कोड जो 1 होगा वो बराबर होगा किसके, कोड 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है स्टूडेंट्स। देखो एकांतर कोण है, एक का अंतर है। इसी प्रकार कोण 2 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है स्टूडेंट्स, एकांतर कोण है। और कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 अगर देखा जाए तो कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए एक रेखा पे बने हुए कोण है, तो इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें कोण 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, कोण 4 लिख सकते हो, कोण 2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, कोण 5 लिख सकते हो, और प्लस क्या है, कोण 3 है। तो इक्वल टू कितना हो गया, 180 अंश हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें आपसे कि कोण 4 क्या है, तो कोण 4 ही तो आपका कोण B है। कोण 5 क्या है, कोण 5 ही तो आपका कोण C है। और कोण 3 क्या है, कोण 3 ही आपका कोण A है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, अगर तीनों को जोड़ा जाए तो योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा स्टूडेंट्स। तो एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, ये पहला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर एक त्रिभुज आपके पास है और इस त्रिभुज की जो 3 भुजाएं आपको दिख रही है ABC, अर्थात AB BC, अगर इसमें से कोई भी एक भुजा हम लोग बढ़ा दें, ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, इसमें से कोई भी भुजा बढ़ा दें, तो ये जो बाहर कोण बनता है स्टूडेंट्स, ये बाहर वाला कोण, तो स्टूडेंट जो ये बहिष्कोण जो बाहर वाला कोण बनता है, ये अपने दूरस्थ दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर ये कोण में यहाँ पे नाम T दे दो स्टूडेंट्स, तो जो हमारा कोण ACT दिख रहा है, ये बराबर होगा आपके कोण A प्लस कोण B के। ओके स्टूडेंट्स, अर्थात जो भी बहिष्कोण बनता है, दूरस्थ दो अंत्य कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसको मैं नाम 1 दे दूं, इसको 2 दूं, इसको 3 दूं स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कोण इस भुजा को बढ़ा देते हैं तो बाहर कोण ये बन रहा है, तो ये जो कोण होगा वो 1 और 3 के योगफल के बराबर होगा। इस तरह अगर मैं इस भुजा को अगर बढ़ा देता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो बाहर कोण बन रहा है, तो ये जो बाहर कोण बन रहा है वो 2 और 3 के योगफल के बराबर होगा। अर्थात स्टूडेंट्स, अगर हम कहीं पर भी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाते हैं, जैसे इधर बढ़ा दिए, तो ये बहिष्कोण कहलाएगा, और ये दूरस्थ अर्थात इसके पास वाले को छोड़ के अन्य दो कोण हैं, उनके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे एक्सरसाइज में। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP, तो हमारे पास भुजा है QP और QR, और ये जो भुजा QR है इसको हमने क्रम से बिंदु S अर्थात QP को S व QR को T तक बढ़ाया है। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक SPR 135 अंश बन रहा है, और PQT 110 अंश बन रहा है। हमको कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, कोण PRQ निकालना है यहाँ पे। तो PRQ ये वाला कोण हमें कैलकुलेट करना है, कितना होगा। तो आओ देखो कैसे करते हैं इसको हम लोग। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि त्रिभुज PQR में कोण PQT बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। और ये जो बहिष्कोण होगा, हमें पता है कि दो अंतः कोणों के योगफल के क्या होगा,
बराबर होगा, अर्थात कोड पी क्यू टी बराबर होगा स्टूडेंट्स कोड क्यू पी आर प्लस ये क्यू पी आर इसके और पी आर क्यू, कोड पी आर क्यू इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पी क्यू टी कितना है, पी क्यू टी तो हमें दे रखा है 110 अंश, तो हो जाएगा 110 अंश इक्वल टू कोड क्यू पी आर प्लस कोड पी आर क्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पुनः ये जो हमारा कोड एस पी टी है और प्लस कोड ये जो क्यू पी आर है, कोड क्यू पी आर ये भी कितना होगा 180 अंश होगा स्टूडेंट्स। रीजन क्या है, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं आपके, रैखिक युग्म। देखो स्टूडेंट्स ये आपकी एक रेखा है एस क्यू और ये कोड और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, रैखिक युग्म बनाएंगे। तो अब इसमें से एस पी टी तो 135 अंश है, तो 135 अंश प्लस कोड क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से कोड क्यू पी आर निकालेंगे हम लोग, तो 180 माइनस हो जाएगा 135 अंश। तो इस प्रकार आपका कोड क्यू पी आर जो आ गया वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्यू पी आर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में क्यू पी आर का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, 110 अंश इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 45 अंश प्लस कोड पी आर क्यू। तो यहाँ से 110 अंश माइनस हो जाएगा 45 अंश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोड पी आर क्यू। यहाँ से घटा देंगे तो कोड पी आर क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए यहाँ से तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इस प्रकार कोड हमारा जो हो जाएगा पी आर क्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 65 अंश हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट देखो इसमें यूज हो गए, एक तो हमने रैखिक युग्म का कॉन्सेप्ट लगा के ये कोड पता कर लिया और यहाँ से बहिष कोड का कॉन्सेप्ट लगाकर हमने ये कोड पता कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहते तो रैखिक युग्म दोनों जगह लगा सकते थे, 135 से ये था तो रैखिक युग्म से इस कोड को निकालते, ये भी रैखिक युग्म था इसको भी निकाल लेते और फिर इन दोनों को त्रिभुज के तीनों कोडों का योगफल 180 अंश होता है उसकी सहायता से निकाल सकते थे स्टूडेंट्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे स्टूडेंट्स। तो इसमें देखो आकृति एक्स में कोड एक्स जो दे रखा है ये 62 डिग्री दे रखा है, कोड एक्स वाई जेड 54 डिग्री दे रखा है और वाई ओ और वाई जेड जो है वो कोड वाई को और जेड को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हमें कोड निकालना है ओ जेड वाई अर्थात ये कोड कितना है ये हमें निकालना है और फिर निकालना है वाई ओ जेड दैट मीन्स ये कोड निकालना है। तो दो कोड यहाँ पे निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई जेड में क्या लेते हैं हम लोग, कोड एक्स लेते हैं प्लस कोड एक्स वाई जेड प्लस कोड एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोड हैं। अब इसमें से कोड एक्स आपका 62 डिग्री हो जाएगा प्लस कोड एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का मान हमको कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 54 डिग्री प्लस हो जाएगा कोड एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 अंश। अब यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे 4 और 2 को हो जाएगा आपका 6 और 5 11 116 अंश आ जाएगा यहाँ से प्लस एक्स जेड वाई इक्वल टू आ जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से निकालते हैं कोड एक्स जेड वाई, तो 180 माइनस हो जाएगा 116 अंश। अब यहाँ से घटा दो तो एक्स जेड वाई इक्वल टू ये 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7 से 1 गया 6, तो ये आ जाएगा 64 अंश। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपका कोड एक्स जेड वाई आ गया 64 अंश। अब चूंकि ओ वाई और ओ जेड क्रमशः कोड एक्स वाई जेड व कोड
एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक है। स्टूडेंट्स ये दोनों रेखाएं इस कोणों को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अगर कोण निकालते हैं ओ वाई जेड, इस कोण को निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कौन सा कोण, जो आपका पूरा था एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 54 अंश था, तो इसको घटा दीजिए तो कितना है स्टूडेंट, 27 अंश। तो कोण ओ वाई जेड मतलब ये छोटा वाला जो कोण यहाँ पे बन रहा है ये कितना हो जाएगा, 27 अंश। इसी प्रकार अगर हम लोग कोण ओ जेड वाई निकालें, ओ जेड वाई, तो ये हो जाएगा 1/2 कोण एक्स जेड वाई, तो इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 एक्स जेड वाई निकालो कितना, 64 डिग्री निकालो, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इधर वाला कोण कितना निकल चुका आपका, 27 डिग्री, और इधर वाला कोण निकल चुका स्टूडेंट्स कितना, 32 डिग्री। अब हम क्या ले लेंगे, त्रिभुज कौन सा, ओ वाई जेड में। तो ओ वाई जेड में जब देखेंगे हम लोग तो कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई और प्लस कोण वाई ओ जेड, ये कितना होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश आएगा। अब इसमें से ओ वाई जेड अभी निकाले हो 27 अंश, और ये आपका वाला कोण आया 32 अंश, प्लस हो जाएगा कोण वाई ओ जेड इक्वल टू 180 अंश। इन दोनों को ऐड कर लो, 7 और 2 9, और 3 और 2 5, 59 अंश, प्लस कोण वाई ओ जेड इक्वल टू 180 अंश। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें कोण वाई ओ जेड निकालना है, तो आ जाएगा 180 माइनस 59 अंश, दैट मीन्स कोण वाई ओ जेड कितना आ जाएगा यहाँ से, 121 अंश। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड आंसर आपका ये हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे निकाला था, जो हमें वैल्यू निकालनी थी एक्स जेड वाई की वैल्यू 64 अंश आ गया, और हमारा जो वाई ओ जेड कोण होगा वो कितना आ जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आसानी से स्टूडेंट्स हम लोग कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद।